परमेष्टि भगवान की। गाए तो महिमाए ते, गाए तो महिमाए ते, पद्मया सहिताए ते, पद्मया सहिताए ते। नथपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्षमाम तनु त्यागी जरामल पातना अभिथ्या वर्धमाने ने श्रेय और गुरु संजय ने, अभिथ्या वर्धमाने ने श्रेय और गुरु संजय ने। नमे माने नमामे नय माने माने नमा नमा मना मोनु नुमो नामे नम नो मैं मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ। जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के। हम लोग संख्या में कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के। बोले अहिंसामय विश्व धर्म के भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के संयम वर्धनोत्सव दिवस के आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूं। मेरा प्रेम स्वीकार करें। अदिति क्षण अद्भुत क्षण है। पिछले वर्ष भी कोरोना था, इस वर्ष भी कोरोना चल रहा है। आखिर व्यक्ति क्या करे, कैसे अपने जीवन को संभाले। लेकिन पिछले वर्ष हम लोग शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ की जन्मस्थली पर हस्तिनापुर में, जहाँ पर जैन जगत की सर्वोच्च गणनीय आर्का ज्ञानमती माता जी, आर्का चंदनामती माता जी और व्रताधीश पीठाधीश ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जी की उपस्थिति में अंतर्मनहा तपाचार साधना महोदधि का दीक्षा दिवस जन्मभूमि पर मना रहे थे। और इस वर्ष का दीक्षा दिवस शाश्वत अनंतानंद सिद्धों की सिद्ध भूमि पार्श्वनाथ भगवान का, जहाँ से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया, इस नीमिया घाट में अत्स्यकारी पार्श्वनाथ भगवान के घनी छाँव में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का 33वां संयम वर्धनोत्सव दिवस आज हम और आप सब मना रहे हैं। सबकी बहुत इच्छा है गुरुदेव के पास पहुंचने की, लेकिन क्या करें, चाह करके भी नहीं पहुंच पा रहे। सूर्य कितनी भी दूरी पर हो, लेकिन सरोवर में कमल खिल जाते हैं उसकी किरणों को पा करके। उसी प्रकार हम और आप कितनी भी दूरी पर रहें, लेकिन अंतर्मना आचार्य श्री का आशीर्वाद जरूर हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर के आएगा। जहाँ हो जैसे हैं खुश रहें, क्योंकि अभी आपका मिलना नहीं, आपका होना जरूरी है। स्टे सेफ, टेक केयर। ध्यान रखें, यह दीक्षा दिवस और कुछ नहीं, संयम वर्धनोत्सव दिवस जीवन में संयम को ग्रहण करने की न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि संयम के साथ चलने का स्पष्ट बोध कराता है। इस कोरोना के समय में हर व्यक्ति को संयम से चलना है, आपाधापी नहीं करनी है, क्योंकि जो हो रहा है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं। और बचने के लिए आखिर हम क्या करें? गुरु की ही शरण तो है। प्रभु तो देख नहीं रहे, प्रभु बोल भी नहीं रहे, लेकिन गुरु का आसरा जरूर हमें इस
महामारी से बचा करके सुख में पहुंचा देगा, दुख से निकाल लेगा। आखिर गुरु और समुद्र दोनों ही तो गहरे हैं, परंतु दोनों की गहराई में बहुत बड़ा फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, परंतु गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। गुरुदेव के बारे में भला मैं क्या बोल सकता हूँ? एक शिष्य क्या कह सकता है? कुछ भी तो नहीं। गुरु ही शिष्य के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और अक्सर हम समझ भी नहीं पाते कि हम अहंकार में जी रहे हैं या हम स्वाभिमान में जी रहे हैं। अहंकार हमें एक दायरे में समेट कर रख देता है, जबकि स्वाभिमान हमें उन्नतशील, विशाल तथा लोकप्रिय बना देता है। कुशल व्यवहार अपने जीवन का आईना है। इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतनी अधिक चमक अपनी बढ़ती ही जाएगी। इस माहौल में कुछ गैर मुझे ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे मिले जो मुझे गैर का मतलब समझा गए। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि दोनों ने मुझे जीवन जीना सिखा दिया। जीवन जीना महत्वपूर्ण है। जीवन जिए तो कैसे दिए। वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आज इन 33 वर्षों में प्रथम बार आचार्य श्री के संयम वर्धनोत्सव दीक्षा दिवस के ऊपर जिस प्रतापपुर नगरी में उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया था, उसी प्रतापपुर नगरी से भरत भैया, सरोज देवी, राजमती जी ने जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करने के भाव आचार्य श्री के समक्ष प्रकट किए। बहुत बड़ी बात है संयम को ग्रहण करना। संयम की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उस मार्ग पर चलना कठिन है। यह मार्ग भावनों से भावना का मार्ग है, साधनों से साधना का मार्ग है, उच्चारण से उच्च आचरण का मार्ग है। आओ अपने जीवन को सफल बनाएं। संयम वर्धनोत्सव के आज इस दीक्षा दिवस पर भला हम गुरु को क्या दे सकते हैं? हम घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तेज है और कोई धीमा है। मायने रखता है जुड़े रहना, कनेक्टिविटी बराबर बनी रहे, गुड कनेक्टिविटी। गुरु चरणों से हम जुड़े रहें, उनकी आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनकी छत्र छाया बराबर बनी रहे, जिससे कि हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव के प्रति इतना ही कह सकता हूँ, गुरुदेव आप रत्नत्रय को वृद्धिगत करते हुए अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके जीवन की साधना आराधना हमारे जीवन की साधना आराधना बने, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें। बस आखिर हमारे पास देने के लिए है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरी हर आती जाती सांस आपको समर्पित है। आज आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है कि पीयूष सागर जी महाराज अच्छे हैं, महाराज अच्छे नहीं हैं, सारी अच्छाई की देन है तो अंतर्मना तपाचार्य की कृपा है। उन्हीं के कारण आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक बुझा हुआ दीपक कोई ताकत नहीं रखता, लेकिन अंधकार से लड़ने की अगर क्षमता है तो जलते हुए दीपक में है। और यदि ये क्षमता को विकसित करने का श्रेय जाता है तो तपाचार अंतर्मना आचार प्रसन्न सागर जी महाराज को जाता है। जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की देन है, उनके अनंत उपकार हैं, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी आपको कमी दिखती है वो मेरी ही कमियाँ हैं। आज भगवान महावीर जयंती के दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसारित हो सकूं। जय वीर, जय गुरुदेव। इन्हीं भावनाओं के साथ स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे अंतर्मना जन जन का कल्याण करते हैं, उनके श्री चरणों में मेरा बारंबार विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम।